संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम जो वचन पढ़े हैं उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जब हम पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो स्वर्गीय पिता नबियों के द्वारा सपनों में, दर्शनों में बातचीत करते थे और नबी लोग इस्राएली जनता को जाकर बताते थे कि परमेश्वर की वाणी को, कि परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने इस प्रकार बातचीत किए हैं। उनके अनुसार नबी लोग जो है उनकी वाणी सुन के, उन्हें दर्शन को पाकर इस्राएलियों को बताते थे। लेकिन आज के समय में कुछ इस प्रकार से बातें नहीं हैं। आज के समय में ना ही परमपिता परमेश्वर किसी के साथ बात करते हैं, ना ही पवित्र आत्मा, ना ही प्रभु यीशु मसीह। आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार बातचीत करते हैं। जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वो हमसे बातचीत करते हैं डायरेक्टली। जिस प्रकार नबियों को सपने के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करते थे, इस प्रकार से कभी आज के समय बातचीत नहीं करते। जिस वचन को हमने आज पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हर एक विश्वासियों से, जो भी विश्वासी इस वचन को पढ़ते हैं उस विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है, कहता है और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। और जब विश्वासी इस वचन को पढ़ते हैं तो उसे हमेशा विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, ईश्वर की अगुवाई में हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। ये हमेशा याद रखना है। आप देखेंगे कई एक ऐसे विश्वासियों को जो हमेशा गलत मार्गों पे चलते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, पापमय जीवन जीते हैं। उनके विश्वास क्या ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है? क्या उनके विश्वास ये है कि परमेश्वर पिता मेरे साथ चलता है? नहीं है मेरे प्रियो। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो आप बुराई कभी नहीं करेंगे। यदि आप हर समय याद रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहा है, तो आप पापमय जीवन नहीं जिएंगे। ये है विश्वास के भाग। देखिए, अगर आपके शारीरिक पिता, आध्यात्मिक पिता की बातें नहीं, शारीरिक पिता यदि आपके साथ है और उसके सामने आप बीड़ी या सिगरेट पी सकते हैं? कभी नहीं पिएंगे। आप ये कहेंगे कि अरे मेरे पिताजी हैं, उसे आदर सम्मान करते हैं, उसके सामने आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। आप डरते हैं, आप घबराते हैं, उससे कांपते हैं, आप आदर सम्मान करते हैं। तो आप याद रखते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है? आप याद रखते हैं कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, शारीरिक पिता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आध्यात्मिक जो पिता है हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो हमेशा हमारे साथ है। और ये जब आपके अंदर विश्वास है तो आप कैसे पाप कर सकते हैं? कैसे पापमय जीवन जी सकते हैं? कैसे आप बुराई के मार्ग पे चलेंगे? हमेशा जब याद है प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो आप बुराई कभी नहीं करेंगे, आप पापमय जीवन छोड़ देंगे, आप एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये हमारे विश्वास। तब जाकर ये वचन जो है हमारे अंदर कार्य करेंगे। बहुत बार क्या होते हैं कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं। छोटे से दुख तकलीफ हमारे अंदर आ गए तो भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हमें क्या भयभीत होना है या घबरा जाना है? ये छोटे से बीमारी या छोटे से समस्या क्या उसके सामने कुछ भी नहीं है? ये हमें याद रखना है।
अगर हमारे विश्वास होगा तो हम घबराएंगे नहीं। अगर हमारे विश्वास अटूट है, हमें याद है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है, तो हम घबराएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। हम भयभीत कब हो जाते हैं, घबरा कब जाते हैं? जब हम उस वचनों को याद नहीं रखते या उस पर विश्वास नहीं करते। कहने का अर्थ यही है कि हम विश्वास नहीं करते। हमें याद तो है लेकिन हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं, इसलिए हम घबरा जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास हो जाएगा हमारे अंदर तो हम कभी नहीं घबराएंगे, कभी भयभीत नहीं होंगे।